आज बहुत ही खुशी का क्षण है कि हमारे बीच में ऋषि मौजूद हैं। उन्होंने भोपाल में 10th की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें भोपाल में प्रथम स्थान हासिल किया है 98.2% के साथ में। मध्य प्रदेश में छठवां स्थान प्राप्त किया है उन्होंने। और खास बात यह है कि ऋषि जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आशा कार्यकर्ता भोपाल में सेमरा में वार्ड क्रमांक 37 में पोस्टेड हैं। उनके सुपुत्र हैं और आज हमारे बीच में ऋषि की माता और ऋषि की बहन खुशी दोनों मौजूद हैं साथ में। तो आइए आज हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये उपलब्धि हासिल कैसे की। तो ऋषि, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो मैं आपको आपकी इस उपलब्धि पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये उपलब्धि कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप 10वीं क्लास में पूरे भोपाल में आपका प्रथम स्थान है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस तरह से आपने ये तैयारी शुरू की थी, कब शुरू की थी और कैसे आपको लगा कि आप तैयारी करके और इस तरह से पूरे प्रदेश में और भोपाल में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। पहले तो सर आपको थैंक यू। और जो मैंने मेहनत करी है 10th क्लास से स्टार्टिंग से ही मेहनत की थी। सुबह जल्दी 4 बजे उठ के रोज एक्स्ट्रा स्टडी करके मेहनत की थी, इसलिए लगा कि इस बार तो टॉप हो जाएगा। आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? किनसे आपको प्रेरणा मिली कि इस तरह से आपको तैयारी करनी है और इस तरह से लगन से पढ़ाई करनी है और जिसकी वजह से आपका नाम रोशन हो सका? मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे मम्मी पापा हैं। पापा इलेक्ट्रीशियन है और मम्मी आशा वर्कर हैं। वह बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए, इसलिए वो मोटिवेशन है मेरे लिए। और स्कूल टीचर भी मोटिवेशन है मेरे लिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, इसलिए टीचर भी मोटिवेशन है। आपकी बहन भी यहाँ पर आई हुई हैं खुशी, तो इनका किस तरह से सहयोग रहा? हाँ, ये पहले भी मतलब इन्होंने 10th बोर्ड एग्जाम दिया था और इन्हें बहुत हेल्प की है मुझे बताने में कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसा क्या होता है, इसलिए बहुत हेल्प की है सिस्टम ने। खुशी, आपको कैसा महसूस हो रहा है अपने भाई की इस उपलब्धि पर? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इसने अपने मम्मी पापा का और टीचर्स का नाम रोशन किया है और मेरा भी किया है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। इतनी अच्छी उपलब्धि आपने हासिल की है, तो आगे चल के क्या आपकी योजना है? आप किस तरह से आगे कहाँ क्या करना चाहते हैं? अपने कैरियर किस फील्ड में बनाना चाहते हैं? मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है और डॉक्टर बनना है। किस तरह से प्रेरणा मिली? मुझे प्रेरणा मिली जो अभी कोविड का जो काल चला था, उसमें जो डॉक्टरों की भूमिका थी उसको देखकर डॉक्टर बनना है। सीमा जी हमारे साथ में हैं, जो कि आशा कार्यकर्ता हैं, ऋषि की माँ हैं। तो सीमा जी, आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। पहले तो सर थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। इसके लिए मैं एक बार 37 में आशा वर्कर का काम करती हूँ सर। और सुबह उठ के मतलब मुझे जब कोरोना काल चल रहा था उस समय में मेरे बच्चों को पढ़ाना और ड्यूटी पर जाना बहुत डिफिकल्ट होता था, लेकिन फिर भी मैंने सुबह जल्दी उठ के बच्चों के लिए लंच खाना बनाना, पूरा घर का काम करना। सुबह 9 बजे मुझे स्कूल में पहुंचे, क्योंकि वहाँ परमानेंट डेली का वैक्सीनेशन चलता था। तो मैंने वहाँ पर सुबह 9 से 5 बजे ड्यूटी भी की है, अपने बच्चों को भी देखा है। इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बहुत मेहनत करना पड़ती थी, लेकिन किया मैंने, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को कुछ बनाना, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे बच्चे शुरू से ही मेरे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते थे। इसलिए मुझे मालूम था कि मेरी बेटी ने भी टॉप किया है, तो मुझे ऐसा था कि मेरा बच्चा भी टॉप करे, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की है उन लोगों के लिए। कि आपके घर पर कौन कौन है और कैसे उन्होंने आपको सहयोग किया, ऋषि को सहयोग किया, कैसे पढ़ाई का माहौल एक सपोर्टिव या सहयोग वाला बनाया जिसकी वजह से ये उपलब्धि हासिल हो सकी? मेरे घर में मेरे जेठ जिठानी है, उनके 4 बच्चे हैं और हम लोग मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और मेरा बच्चा और मैं, हम लोग फैमिली में 10 लोग रहते हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हैं हम लोग।
लेकिन सर वो भी, मेरी जेठानी भी काम करने जाती हैं। ये रहता सर, मेरे बच्चे ठीक है सर, फैमिली वालों ने हेल्प किया बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि मैं तो सुबह 9 बजे से ड्यूटी निकल जाती थी तो शाम को आती थी, और बच्चे भी स्कूल जाते थे। सुबह 8 बजे से स्कूल रहता था उनका, दोपहर में 1 बजे तक स्कूल रहता था। उसके बाद बच्चे कंप्यूटर क्लास भी स्कूल में ज्वाइनिंग करते थे, तो 2-2:30 बजे तक बच्चे घर आते थे मेरे। उसके बाद लेकिन मैं क्या, सुबह जल्दी उठ के उनको लंच वंच सारा काम करके उनके लिए जाती थी। पर बच्चे भी सुबह जल्दी उठ के मेरे साथ मेरे काम में हेल्प करते थे, इसलिए मैं थोड़ा सा कर पाई, क्योंकि बच्चों ने भी हेल्प किया, पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने मेरे काम में भी मुझे हेल्प किया है बच्चों ने, और मेरे फैमिली मेंबर्स लोगों ने भी मुझे हेल्प किया है। कोविड महामारी थी पिछले 2 वर्षों से, और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता हैं वो लगातार कार्य कर रहे थे, और इस वजह से उनका एंगेजमेंट भी ज़्यादा था। वो बहुत ज़्यादा अपने कामों में उलझे हुए थे। घर पर ध्यान देना जैसे कि हमने देखा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि विभाग के लोगों ने, आपके साथी कार्यकर्ताओं ने किस तरह से आपको मदद की? मेरी साथी कार्यकर्ता, सारे आशा कार्यकर्ता है मेरी, जो हमारे वार्ड 37 में हम लोग 7 आशाएं हैं, जिसमें से एक आशा तो उसका ऑपरेशन हुआ तो वो तो चल नहीं पाती, लेकिन हमारे जो 6 आशाएं हैं, हम 6 आशाओं ने मिलके एक दूसरे के घर की प्रॉब्लम समझ के सब एक दूसरे की हेल्प की है। और जैसे हमारे यहाँ हफ्ते में रूटीन वैक्सीनेशन चलता था, तो उसमें हम लोग 2-2 आशाएं करके ड्यूटी करते थे, और एक दूसरे का, किसी को भी जब घर में या कहीं बाहर जाना है, कोई भी काम पड़ जाता था, तो हम एक दूसरे की ड्यूटी भी करते थे, और एक दूसरे का जो भी प्रॉब्लम थी उसको समझ के सब एक दूसरे की मदद करते थे। तो इसमें मेरी आशा बहनों ने मेरी बहुत मदद की है। ऋषि, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी मध्य प्रदेश शासन ने 12 से जो ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया था, तो आपने टीका लगवा लिया है? यस सर। आपके दोनों डोज लग चुके हैं? यस सर। अच्छा, खुशी आपके भी दोनों डोज लग चुके हैं? वाह! तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अन्य स्टूडेंट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अन्य जो स्टूडेंट को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने भी दोनों डोज लगवाइए और कोरोना से सुरक्षित रहिए। और ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी अपनी स्टडी में मेहनत और लगन से ध्यान दीजिए, और ये 10th तो फर्स्ट स्टेप था, और आगे 12th है, कॉलेज है, आप उसमें अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और अपना सफलता प्राप्त कीजिए। अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। बहुत बढ़िया संदेश। सीमा जी, अन्य आशा कार्यकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? सर, मैं अन्य सभी आशा बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है, उनको टाइमिंग देना, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान बच्चों पे नहीं देंगे तो वो अपने रास्ते से भटक जाएंगे। तो हमें अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों को भी टाइमिंग देना है, उनको ये देखना है कि भाई बच्चे ने वर्क किया है, बच्चे ने पढ़ाई की है कि नहीं की है, क्योंकि अगर हम सारा उन पर छोड़ देंगे तो वो तो उनको बच्चे ने वर्क किया नहीं किया तो फिर तो वो देखेंगे नहीं। इसलिए अपने काम के साथ साथ अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए, अपना भी ख्याल रखिए, और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, और काम पे पूरा ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा संदेश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, सीमा जी और खुशी। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।